तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, वैंग चैंग रू के बेटे मैं हुआ ग्रुप के बदनाम करने के लिए आया था, लेकिन वक्त रहते चैनमो वहां पर आकर नानगोंग फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया था, जो कि वैंग चैंग रू के बेटे का साथ दे रहा था और उसके बेटे का पैर भी तोड़ दिया था। लास्ट में हमने देखा था कि वैंग चैंग रू चैनमो को खत्म करने के लिए नानगोंग फैमिली का मदद लेने वाला था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांगुई लेक के पास वाले एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जो कि वैंग चैंग रू का मेंशन होता है। वहाँ पर चैनमो और बाकी के सभी आया होता है। उन सभी को अंदर आते हुए देखकर एक बंदा भागते हुए आता है और उनसे पूछता है आखिरकार तुम लोग कौन हो। चैनमो बोलता है मुझे पता है कि ये मेंशन वैंग चैंग रू का है, लेकिन बहुत जल्दी ये मेरा होने वाला है। इस बात को सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर घबराते हुए चैनमो को बोलता है रुको, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम किसी के भी घर में इस तरीके से नहीं घुस सकते हो। चैनमो बोलता है जाकर वैंग चैंग रू को बता दो, मैं उसकी इस गिफ्ट का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको बता देना कि मेरा नाम चैनमो है। ओलमैन सोंगजी भी उस बंदे को डराते हुए बोलता है जल्दी भागो, और वो घबराते हुए यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद चैनमो ओलमैन सोंगजी को बोलता है तुम चू वैंग और मिस्टर जिया के पास जाओ और उन दोनों को हर तरह के राइस्टोन और जेम्स कलेक्ट करने के लिए कहो। उन्हें मिलने वाले हर 10 पीस में कुछ हार्ट भी हो सकता है। ओलमैन सोंगजी ठीक है बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो मिस किन और शांग को बोलता है तुम दोनों जाकर यहाँ पर अपने लिए कोई कमरा चूज कर लो, मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। इस बात को सुनते ही मिस किन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। चैनमो वहाँ के बैल्कनी से सामने की तरफ देखते हुए बोलता है इस जगह का एनर्जी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रेट झोटियन कल्टिवेशन एरे बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। चैनमो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक पावरफुल मास्टर आ जाता है। उसे देखने के बाद चैनमो बोलता है तो तुम आ गए, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मरने से पहले तुम अपना नाम बताओ। वो बंदा बोलता है मेरा नाम नानगोंग यू है, तुम्हें नानगोंग फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। ये बोलने के बाद वो बंदा एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चैनमो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद चैनमो अपने फिश टेक्निक के फास्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और उस एक ही अटैक में वो बंदा सीधा आकर नीचे गिर जाता है। चैनमो उसके पास आते हुए बोलता है तुम अभी जिंदा हो, मानना पड़ेगा तुम थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उसी जगह पे हमें पेड़ के पीछे नानगोंग लिटियन के पापा को दिखाया जाता है, जो कि छुप कर ये सब कुछ देख रहा था। नानगोंग लिटियन नानगोंग फैमिली के यंग मास्टर, जिसको कि चैनमो ने पिछले एपिसोड में मार दिया था। वो चैनमो के पावर को देखने के बाद घबराते हुए बोलता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नानगोंग यू तो कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उसको इतने आसानी से रोक दिया। और तभी चैनमो उसको सेंस कर लेता है और उसको बोलता है सुपना बंद करो, अब तुम्हारा बारी। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है हे तुम मुझे मारने का हिम्मत मत करना, वरना जब मेरे पापा का सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा तब वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन चैनमो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके बॉडी को ही ब्लास्ट कर देता है और उसको बोलता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पापा मुझे ढूंढने आता है या फिर नहीं, अगर वो मुझे ढूंढने के लिए नहीं भी आया तो फिर मैं ही उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। फिर चैनमो जब पीछे की ओर घूमकर देखता है तो दूसरा बंदा वहाँ से गायब होता है, जो देखने के बाद चैनमो बोलता है तो वो चूहा यहाँ से भाग गया, लेकिन वो 7 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है लेकिन मैं उसके ताकत से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। इसके बाद टाइम स्किप होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ओलमैन सोंगजी ने बहुत सारे राइनस्टोन और जेम्स को चैनमो के पास लेकर आया है। चैनमो उन सबको देखते हुए बोलता है रियल वर्ल्ड के वो बूढ़े लोग तो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हैं। और तभी चैनमो के मोबाइल में एक कॉल आता है, जो कि मूरोंग ने उसको किया है। कॉल को रिसीव करने के बाद मूरोंग चैनमो को बताती है परसों मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आना चाहोगे। चैनमो बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। मूरोंग बोलती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कॉल को कट करने के बाद चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुझे याद है कि मेरे पिछले लाइफ में मूरोंग के बर्थडे पार्टी में किस तरीके से चीजें कितना गलत हुआ था, लेकिन इस बार मुझे हर कीमत पे मूरोंग को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद चैनमो उस मेंशन में स्पिरिट गैदरिंग एरे फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी लगा देता है, जिससे कि कोई भी चैनमो के परमिशन के बिना उस मेंशन में नहीं आ पाएगा। फिर चैनमो वहाँ पर एक बोतल में किसी चीज को बना लेता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बहुत चू को दिखाया जाता है, जो कि मस्त लेटे लेटे लड़कियों के हाथों का मसाज का मजा ले रहा था। तभी चैनमो वहाँ पर आकर बॉचू को बुलाता है तो बॉचू गुस्से से बोलता है आखिरकार कौन है, लेकिन जब वो अपने सामने चैनमो को देखता है तो घबराते हुए बोलता है मास्टर चैन आखिरकार आप यहाँ पर आने में तकलीफ क्यों की। चैनमो बॉचू के पास जाकर बैठ जाता है और उसको बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फेवर में रहो। बॉचू अपने मन में सोचते हुए बोलता है यहाँ पर कम से कम 100 से भी ज्यादा गार्ड है, कोई भी बिना इजाजत इतने आसानी से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन मास्टर चैन तो आसानी से आ गया, वो काफी ज्यादा शातिर है। चैनमो अपने पास से उसी लिक्विड को बाहर निकलता
है, जिसे देखकर बॉच्चू पूछता है आखिरकार ये क्या चीज है। चैनमो बताता है ये होली वाटर है। फिर वो उसमें से थोड़ा सा ग्रास के ऊपर डाल देता है, जिससे कि तुरंत ही उस ग्रास में बहुत ही खूबसूरत फूल खिल जाता है। ये देखकर बॉच्चू बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, बोलता है होली वाटर, क्या ये होली वाटर है? चैनमो बॉच्चू को बोलता है ये पौधों को तुरंत ही ग्रो कर सकता है और हमारे बॉडी को भी हील कर सकता है। अगर हम इसे रेगुलरली ड्रिंक करते हैं तो फिर ये हमारे लाइफ को भी बढ़ा सकता है। बॉच्चू हैरानी के साथ बोलता है सभी बीमारी का इलाज और हमारे लाइफ को भी लंबा कर सकता है। क्या ये एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है? मास्टर चैन, क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? मुझे कीमत बताइए, मैं आपसे ये खरीदना चाहता हूँ। चैनमो बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें ये बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बिजनेस स्टार्ट करो और इस वाटर को पतला करके सेल करो, प्रॉफिट का 20% तुम्हें मिलेगा। इस बात को सुनते ही बॉच्चू के आंखें चमकने लगता है और वो खुशी के साथ बोलता है मैं इसे जरूर करूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं अब अमीर बन चुका हूँ और मेरे पास होली वाटर भी होगा। फिर वो थोड़ा हैरानी के साथ चैन मुझसे पूछता है मास्टर चैन, मुझे तो लगा था कि आपको रियल वर्ल्ड के पैसों से कोई भी मतलब नहीं है, तो फिर आप अचानक इन होली वाटर को क्यों सेल करना चाहते हैं? चैनमो बोलता है ये मेरा एक प्लान है और तुम्हें यह जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। बॉच्चू बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपसे इसके बारे में और कोई भी सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मास्टर चैन अब कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं? चैनमो सोचने के बाद बोलता है मैंने इसे यानगुई से लिया है, इसीलिए मैं इसे गुईहू एलिक्सर ऑफ लाइफ कहूंगा। बॉच्चू बोलता है ग्रेट, ये डेफिनेटली सेल होगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चैनमो मूरोंग के 18 बर्थडे पार्टी में जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया है, क्योंकि उसका बर्थडे पार्टी बाइमा डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। और तभी हमें उस ट्रेन में दो भाई बहन को दिखाया जाता है, जो कि चैनमो के पास आकर बोलता है हे तुम जाकर किसी दूसरे सीट में बैठो, क्या तुमने नहीं सुना, मेरे ब्रदर को यहाँ पर बैठने दो, मैं उनके साथ बैठना चाहती हूँ, तुम किसी दूसरे सीट पे जाकर बैठ जाओ। चैनमो बोलता है मेरा सीट यहाँ पर है और यही मेरे टिकट पर लिखा हुआ है, आखिरकार मैं अपने सीट को तुम्हारे लिए क्यों चेंज करूँ? वो सिस्टर बोलता है तुम यहाँ पर अकेले हो और हम यहाँ पर दो हैं, हम यहाँ पर एक साथ बैठना चाहते हैं और इसी वजह से तुम्हें ये हमारे लिए करना चाहिए। लेकिन चैनमो उसको साफ साफ इनकार कर देता है, जिस वजह से वो लड़की गुस्सा हो जाती है और अपने ब्रदर को बोलती है ब्रदर उसने मुझे ऑफेंड कर दिया, तुम उसको थोड़ा अच्छे से मैनर्स सिखाओ। तो उसका भाई अपने बहन को शांत कराते हुए बोलता है तुम शांत हो जाओ सिस्टर, ये उसका सीट है और हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन बाइमा स्टेशन पे पहुंच जाता है और चैनमो ट्रेन से उतरने के बाद बोलता है मुझे वो जगह याद है, ये किंग लॉन्ग मैनर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वही भाई बहन चैनमो के सामने आ जाता है और वो लड़का चैनमो को बोलता है बच्चे ट्रेन में बहुत सारे लोग थे, इसी वजह से मैंने वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।